हेलो फ्रेंड्स, अवेयरनेस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स सब्जेक्ट यानी कि भौतिकी विज्ञान से है। इसमें जो है एक चैप्टर है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट से जो है बहुत बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इससे एक क्वेश्चन ये है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कांच में प्रकाश की कितनी चाल होती है, नायलॉन में प्रकाश की क्या चाल होती है और सबसे अधिक चाल जो होती है प्रकाश की वो किस में होती है या सबसे कम जो होती है प्रकाश की चाल किस में होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सारे एग्ज़ामों को ये कवर करता है, चाहे वो कोई भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश के डेफिनेशन से। थोड़ा सा हम प्रकाश यानी कि लाइट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है आखिर प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या काम करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। यह किस रूप में संचारित होती है? विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम ये जान जाते हैं कि प्रकाश के वेग की खोज जो है यानी कि गणना किसने की थी सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के वेग की गणना जो है सबसे पहले रोमर ने किया था। रोमर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश के वेग का सबसे पहले जो है उन्होंने ही गणना किया था। फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए कि प्रकाश की चाल जो होती है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। इस तरह के ही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि प्रकाश की वेग जो होती है यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में। निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट जो है ख़त्म हो गया। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट इसमें हम ये जान जाते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। प्रकाश की चाल जो होती है आखिर वो जो है किस पर डिपेंड करती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रकाश की चाल जो होती है तो किसी भी माध्यम की प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? वह जो होती है किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। और वह कैसे? तो देखिए, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होगा, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है उतनी ही कम हो जाती है। क्या है कि जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा तो उसमें क्या होता है प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाती है। इसी से हमें पता चलता है क्या कि प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम के अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको जो होता है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। बेसिक से पढ़ने से ही आपको जो होता है ना कि एग्ज़ाम में आप किसी भी क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होगे कि हाँ इसका क्या आंसर था। रट के जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो नेक्स्ट आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है क्या क्या होती है। अब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की क्या क्या चाल होगी उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखा देती हूँ। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आप अगर समझिएगा तो आपको जो है याद भी रहेगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या? नायलॉन। नायलॉन में जो है प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? तो नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइए। ऐसे आपको पता भी चलेगा कि आप जो है कितने तैयारी कर चुके हो। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? कांच।
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ तक देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, तारपीन के तेल। तारपीन के तेल का प्रकाश का चाल जो होती है तारपीन के तेल में कितनी होती है? आप लोग को अगर आंसर पता हो तो आप लोग इसके बारे में बताइए। तारपीन के तेल में जो होती है प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तारपीन के तेल में है। अब नेक्स्ट है हमारा जल। जल में आप लोग प्रकाश की चाल बताइए कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जिनको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करिए। तो जल में जो होता है प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो होती है जल में प्रकाश की चाल है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, निर्वात। निर्वात में अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही निर्वात के बारे में बताया था कि निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने आपको पढ़ाया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ तक तो मैं आप लोगों को जितने भी बढ़ते हुए क्रम में था उस तरह से मैं आपको बता दी हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या आया था? नायलॉन, उसके बाद आया था कांच, कांच के बाद तारपीन का तेल, फिर उसके बाद आया जल, तब आया क्या? निर्वात। ठीक है, इसी तरह से आप जो है सीरियली इसको जो है याद रखोगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। या तो आप घटते हुए क्रम में याद कर लो या तो आप बढ़ते हुए क्रम में याद कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉक सॉल्ट का जो होता है प्रकाश की चाल कितनी होती है रॉक सॉल्ट में, तो रॉक सॉल्ट में जो होती है प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जिस तरह से नायलॉन का होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से रॉक सॉल्ट का भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जो है घटते हुए क्रम में उस तरह से याद कर लियो तो बढ़ते हुए क्रम में आपने याद किया था, अब जो है उसको घटते हुए क्रम में भी अगर याद करोगे तो इस तरह से आप ले सकते हो। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? निर्वात। निर्वात का क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आ जाता है क्या? जल। ठीक है, निर्वात, फिर उसके बाद जल। जल का क्या हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर देन आ जाता है आपका क्या? तारपीन तेल। ठीक है, निर्वात, जल, फिर तारपीन तेल, उसके बाद आप पढ़ लीजिए क्या? कांच। कांच के बाद आपका हो जाएगा क्या? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन या रॉक सॉल्ट। फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर इसमें जो होता है कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।